मुझे सबसे अच्छी आपकी बुक की यही खासियत लगी सर, सिंपल वर्ड्स में है, ताकि ज्यादा, जैसे पहले मैं सुनती थी इंदुवाला एक बुक आती है, तो जब मैंने उस बुक को लिया तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, वो बुक मैंने बस एक दिन खोला, इतना हार्ड लैंग्वेज मुझे समझ ही नहीं आया बहुत। हाँ, मैं बोलूंगा सर कि मैं जब नोट्स बनाता था तो आपके बुक का जो था सर श्रम विधान का, उसको इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करता था, फिर उसको लिखता था, तो ये थोड़ा दिक्कत होती थी सर। लेकिन मैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो भी एस्पायरेंट, मैं उनको कहूंगा कि अगर आपको अपडेटेड एलएसडब्ल्यू के कोई मटेरियल चाहिए तो आप जो सर का है, गणेश झा सर की बुक है, उसको आप जरूर प्रिपेयर कीजिए। वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी प्रेफर करें, लेकिन अगर हम लोग का सजेशन माने तो वो बुक बहुत ज्यादा अपडेटेड है। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको एलएसडब्ल्यू के बहुत सारे मटेरियल मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन वो मटेरियल बहुत पुराने हैं। सिंपी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप बताएं दर्शकों को कि आपने इस सफर को कितने अटेम्प्ट में पूरा किया, क्या क्या आपका रैंक रहा, आपने किस पद पर अपना चयन लिया है? थैंक यू सो मच सर। सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और 123 रैंक था और हिंदी मीडियम था, और आरडीओ के पद पे चयन हुआ है सर। आरडीओ के पद पर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे इन सब चीजों के बारे में। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर। मैंने 64th और 65th में पीटी दिए थे, तो मेरा 1 मार्क्स से नहीं हो पाया था, और फाइनली मेरा 66 में थर्ड अटेम्प्ट में सर पीटी मैथ्स और इंटरव्यू हुआ, और मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर मेरा 450 रैंक है, आरडीओ के पद पर मेरा चयन हुआ। सिंपी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपने पीटी की तैयारी कैसे की, किन किन मैगजीन्स का सहारा लिया, किन बुक्स को पढ़ा, किस वेबसाइट या पोर्टल को आपने चेक किया, इन सारी बातों के बारे में आप बताएं बच्चों। सर प्री के लिए ये यूट्यूब पे एडुटेरिया के चैनल से जुड़े थे, जहाँ से नोट्स वगैरह ये सब बनाते थे, और बुक में जैसे घटना चक्र हो गया हिस्ट्री के लिए, और साइंस के लिए भी घटना चक्र यूज किए। उसके अलावा सर बिहार स्पेशल के लिए केवीसी नैनो का बुक, और करंट अफेयर्स के लिए जो भी डेली यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है, जो भी 15 मिनट का करंट अफेयर्स आता था उसको डेली देखते थे। और एग्जाम से पहले एडुटेरिया का मैगजीन एक आता है करंट अफेयर्स का, जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स रहता है, तो उससे प्रिपेयर किए थे। उसके अलावा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से मैथ वगैरह और ये सब प्रैक्टिस हो गया था सर। गोपाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने पीटी की तैयारी कैसे की? यस सर मैंने जो बेसिक बुक्स होते हैं उसको मैंने फॉलो किया था, जैसे लूसेंट के बुक होते हैं, फिर घटना चक्र के, क्राउन के, और केबीसी नैनो जो बिहार स्पेशल की आती है सर, उसको मैंने थोरोली फॉलो किया था। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैंने सिर्फ एक ही मैगजीन को फॉलो किया था, एडुटेरिया को। और बिहार के लिए सर मैंने अलग से बजट और इकोनॉमिक सर्वे को प्रेफरेंस किया था। और लास्ट के जो 1 मंथ बचे थे सर, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर और एक मॉक टेस्ट भी लगाए थे मैंने सर। क्वेश्चन बैंक का वगैरह कभी प्रैक्टिस किया था, या ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कैसे किया था आप लोगों ने? सर जैसे कोई भी टॉपिक जब पढ़े तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लगाते थे, लेकिन लास्ट टाइम में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे बीपीएससी के स्पेशली, उसको थोरोली किए थे सर, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं आगे के एग्जाम के लिए। अच्छा सिंपी जी, ये पीटी का एग्जाम तो क्रैक हो जाता है, उसके बाद सबसे समस्या आती है मेंस में, खास करके उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना, ये बहुत आसान काम नहीं होता है, और उसके बाद जीएस और ऑप्शनल पेपर ये सब कुछ होता है। तो आपने इस मेंस के एग्जाम की तैयारी जीएस की या अपने ऑप्शनल की कैसे? मेंस के लिए सबसे पहले जीएस 1 में हिस्ट्री आता है, तो हिस्ट्री में जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 20 टॉपिक पढ़ना होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस को बना लेना है, उसी में से क्वेश्चन का बस पैटर्न बदल के टॉपिक वही रहते हैं, और आंसर राइटिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद डीआई के क्वेश्चन को भी उसमें नॉर्मली रहता है, जो भी परसेंटेज एवरेज जो भी हम 10th तक मैथ पढ़े उतना ही रहता है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो बना लीजिए तो सफिशिएंट है डीआई के लिए, बट डेली प्रैक्टिस करना चाहिए डीआई को। देन आफ्टर इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, तो वो यूट्यूब पर वर्ल्ड अफेयर्स चैनल हो गया, स्टडी आईक्यू, किसी को भी फॉलो कीजिए, और एक प्रत्येक महीने प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आती है, या योजना, जो भी अच्छी लगे वो एक मैगजीन को फॉलो करते रहना है, तो उससे हो जाता है। उसके बाद जीएस2 पेपर के लिए अगर पॉलिटी देखें, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को मैंने फॉलो किया था,
और इकोनॉमिक्स के लिए जो भी बिहार बजट आता है, भारत का बजट और सरकार की जो स्कीम्स होती है, उन सभी को फॉलो करते हुए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के टॉपिक को सिलेक्ट करके उससे मैंने प्रिपरेशन करी। और साइंस एंड टेक के लिए बस वही जो भी अभी न्यू इन्वेंशन हो रहा है या फिर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसमें क्या साइंस टेक का यूज हो सकता है, तो उस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए थे और फिर बाद में आंसर राइटिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया था। और एलएसडब्ल्यू के मेरा ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू था, तो उसके लिए सर आपकी जो बुक आती है वो उसको मैंने फॉलो करा था, क्योंकि उसमें करंट काफी अच्छे से करंट से जुड़ा हुआ और सारा अपडेटेड था सब कुछ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जितना भी था सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया था, तो मेरी प्रिपरेशन इस तरह से रही थी सर। बहुत बढ़िया। गोपाल जी, आप हमको बताइए, स्टैट बच्चों को बहुत डराता है, कैसे आपने स्टैट को प्रिपेयर किया था मेंस पे? सर हाँ, स्टेट के लिए ऐसा है सर कि वो उसका जो सिलेबस है वो 10th तक में हो जाते हैं, लेकिन सर क्या होता है कि क्वेश्चन आसान होते हुए भी अगर टाइम के ड्यूरेशन में नहीं बन पाए तो सारा वो वेस्ट हो जाता है। इसके लिए मैंने सर प्रैक्टिस किया था, डेली 2 क्वेश्चन बनाते थे। वो एल के झा सर की एक बुक है सर, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, उसको मैंने पूरा बनाया था। और इसके लिए एक और बुक है सर, वो आर एस अग्रवाल सर की, उसी में डीआई की आती है सर, इसको पूरा तरह से प्रैक्टिस किए थे। और इतना मतलब प्रिपेयर किए थे कि मुझे सर मैंने दोनों को डीआई जो एग्जाम में आए थे वो 36 और 36 72 आउट ऑफ 72 मेरे करेक्ट थे। अच्छा, और सिंपी जी, आप हमको ये बताएं कि जो साइंस टेक का क्वेश्चन, आपने कहा कि हमने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया जो रिसेंट में, तो किस आधार पे सेलेक्ट किया, कैसे आपको लगा कि ये प्रश्न आ सकता है? साइंस टेक भी थोड़ा सा उलझाऊ रहता है बच्चों के लिए। सर अगर जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लिया था और जब उसको एनालिसिस करा तो मैंने देखा कि हर साल 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मोस्टली लास्ट ईयर के ही कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने 10 से 12 साल के क्वेश्चन को देखा था तो रिपीट हुए थे ऐसा करके। तो फिर वहां से मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। जैसे ये सब एक बहुत, जैसे 65th में भी आया था कि फ्लड की सिचुएशन को रोकने के लिए साइंस का क्या यूज हो सकता है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के आ गया था 66 में कि बाढ़ और सूखा दोनों को रोकने के लिए साइंस टेक का क्या यूज हो सकता है ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर एनालिसिस कर ले तो आराम से हो जाता है साइंस एंड टेक का। जी गोपाल जी, आपने मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एलएसडब्ल्यू के लिए कैसे की? सर एलएसडब्ल्यू के जो मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला, और जो आप वीकेंड में जो क्वेश्चन देते थे उसका एनालिसिस करके हर एक टॉपिक वाइज का, उसको सर एक ही क्वेश्चन जो रहते थे उसी को 4-5 बार प्रैक्टिस करते थे, तभी उसमें हर एक बार जब मैं लिखता था क्वेश्चन को तो हर एक बार एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलता था। और उसमें सर करंट के जो कुछ योजना हो गए या फिर कुछ डेटा हो गए वो जोड़ने पे जो क्वेश्चन का डिमांड होता था वो फुलफिल हो पाता था और इम्प्रूवमेंट डेली देखने को मिलता था। इसके लिए मेरा सर एक ही सजेशन रहता था कि मैं डेली लिखूं, क्वेश्चन को जितना हो सके जितना बार लिखूं उतना ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा होगा, और उसमें एग्जाम हॉल में जो 3 आवर होते हैं उसमें मैं अपने आप को बेटर रूप में प्रेजेंट कर पाता। इसके लिए मैंने बहुत लिखने का प्रयास किया था सर। अच्छा सिंपी जी, ये बताइए कि जो जीएस का मेंस पेपर होता है, कितने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके कम से कम एग्जाम हॉल में जाने से पहले बच्चों को जाना चाहिए, ताकि वो कॉन्फिडेंटली वहां पे 3 घंटे में 100 समय अपना सारा आंसर लिख सकते हैं? या कुछ आपके पास ऐसा टिप्स हो आंसर राइटिंग का जो आप बच्चों को बताना चाहें? जहां तक है प्रैक्टिस की बात, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग उतना ज्यादा आपकी अच्छी होगी, उतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो जैसे अगर जितना पढ़ना 5 महीने लगभग मिलता है प्री के बाद मेंस में, मिनिमम 5 महीने का, तो 3 महीने में अपना सिलेबस कवर कीजिए, अपने नोट्स वगैरह पढ़िए, उस बीच में भी करते रहिए आंसर राइटिंग। और लास्ट 2 मंथ में तो मेरा सजेशन रहेगा कि 3 घंटे का स्लॉट बनाइए। जैसे एग्जाम हॉल में जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं वैसे 8 क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए और प्रॉपर उसको कोशिश कीजिए कि 3 घंटे में लिख सकें। डेली कम से कम एक पेपर किसी GS1 का या GS2 का या ऑप्शनल ऐसे करके लगाना है। और जहां तक रहा आंसर राइटिंग में, तो आंसर राइटिंग में वही कुछ जो भी होते हैं जैसे पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, उसके बाद फिर मैप बनाना चाहिए, डायग्राम, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। राइटिंग में अगर प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो मार्क्स भी अच्छा मिलता है। अच्छा गोपाल जी, कई बच्चों के मन में ये भी रहता है कि आंसर राइटिंग में अगर लिखावट अच्छी होगी तभी नंबर मिलेंगे, क्या इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर इसके बारे में 2 भ्रांतियां हैं लोगों में। एक तो सर लैंग्वेज को लेकर,
और ये जो लिखावट को लेकर सर, दोनों इस बार जो रिजल्ट देखने को मिले 66 में, जैसा कि सिम्पी मैम का है 180 है, तो ये साबित करता है सर कि हिंदी मीडियम में भी अगर एलएसडब्ल्यू को लिखा जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि हम दोनों प्रिपरेशन के दौरान एक दूसरे का कॉपी देखते थे, तो ये पाते हैं कि सर वो हिंदी मीडियम मैटर नहीं करता। और दूसरा ये सर कि जब हम कोई भी पॉइंट्स को लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन को लिखते हैं, अगर उसको पॉइंट वाइज लिखे, डायग्राम के साथ लिखे, डेटा बजट को प्रेजेंट करके लिखे, जैसा कि सेक्शन 2 जो एलएसडब्ल्यू का है, जिसमें कि स्कीम के बारे में है, महिलाओं के लिए जो भी स्कीम है या चाइल्ड के लिए है, उसमें अगर रिसेंट डेटा देते हैं बिहार गवर्नमेंट के, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है, और जो क्वेश्चन होता है उसकी भी डिमांड को फुलफिल कर पाते हैं। जैसे कि इस बार भी शराबबंदी के जो क्वेश्चन थे, वो सर थे क्वेश्चन ट्रेडिशनली, लेकिन अगर उसमें हम न्यू डेटा देते हैं, जो गोपालगंज के जो इवेंट हुए थे वो सब तरह का डेटा देते हैं, और बजट में जो एलोकेशन हुए हैं वो सब डेटा देते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मतलब उसका आंसर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और उसमें सही में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अच्छा सिम्पी जी, कई बच्चों ने मुझसे ये भी कहा कि सर फर्स्ट पेपर में एक्ट वगैरह ज्यादा लिखने से ज्यादा अच्छा नंबर मिलता है। कुछ का कहना था कि नहीं, सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट जो होता है, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ, समाज कल्याण से जुड़ा हुआ, उसको भी लिख सकते हैं। आपका क्या अनुभव रहा कि एक्ट ही केवल लिखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, या एक्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशन लिखना चाहिए, या इन सबको कोई अंतर नहीं होता है, आप कोई भी प्रश्न अच्छे से लिखिए? हाँ सर, ये जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैंने भी ये सुन रखा था कि एक्ट ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन मैंने दोनों मिला के लिखा, एक्ट भी लिखा था और सोशल सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन भी लिखे थे जो भी था। जैसे बोलते थे कि पार्ट 1, तो मेरा 2 एक्ट मैंने लिखा था, 2 एक्ट वाले क्वेश्चन और एक ये, तो नंबर तो मेरा सही आया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ जो चेक करते होंगे उनके मन में होता होगा कि अगर एक्ट लिखोगे तभी अच्छे नंबर देंगे। आई थिंक ये सभी सर एक बस भ्रम है जो एक फैलते आया है, ऐसा कुछ नहीं होता होगा। आप अपने दर्शकों को बताएंगे कि आपको कितना नंबर आया है एलएसडब्ल्यू? 180 आया है सर, 180। बहुत बढ़िया। और गोपाल जी आपको? सर मुझे 167 आया। अच्छा, इंटरव्यू का तैयारी आप लोगों ने कैसे किया? जैसे कि पीटी और मेंस, उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आता है तो फिर मन में रहता है कि अब ये लास्ट है, अब इंटरव्यू को किसी तरह इस बैरियर को पार करना है, लेकिन कई सारे सवाल अंदर में चलते रहते हैं। तो ये जो ओवर थिंकिंग चलते रहता है ब्रेन में, और फिर इंटरव्यू की तैयारी और फिर फाइनल सिलेक्शन, इसको आप लोगों ने कैसे ओवरकम किया? गोपाल जी आप बताना चाहेंगे? यस सर, ये जो जर्नी है पूरा पीटी मेंस इंटरव्यू का, हम लोग सोचते हैं कि वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट नहीं, हमारा जर्नी उसी दिन स्टार्ट हो जाता है इंटरव्यू का, जिस दिन हम पीटी का प्रिपरेशन करते हैं। तो इसलिए सर डेली अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन जब मेंस का रिजल्ट हो गया था इस बार, तो फिर मुझे आपसे सर जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि मैंने मॉक दिए थे, क्योंकि मॉक देने से ही हमारे जो अंदर के जो फियर होते हैं वो दूर होते हैं। हम कैसे बोल पाते हैं, हम कैसे डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं उस ड्यूरेशन में जब क्वेश्चन के बम्बार्डिंग होते हैं। और यही सर मुझे भी देखने को मिला था, क्योंकि मेरा भगत सर का बोर्ड में, श्री अरुण भगत सर का बोर्ड में था, तो उन्होंने सर जो क्वेश्चन थे मेरे एलएसडब्ल्यू से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इससे हट के क्वेश्चन पूछे थे। और इस ड्यूरेशन में मैंने जो आपने बताया था सर कि आप काम डाउन रहो, जैसे जितने भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, बस अगर आते हैं तो उसको पोलाइटली जवाब दीजिए, अगर नहीं आते हैं तो उसको पोलाइटली बोलिए कि सॉरी सर। तो यही मैंने मेंटेन करके रखा, और सर मेरे लगभग 18 से 20 मिनट चले थे इंटरव्यू, और मुझे 78 मार्क्स मिले थे। बहुत बढ़िया। थैंक यू। शिल्पी जी आप अपना अनुभव बताइए इंटरव्यू रूम का, या फिर इंटरव्यू से जुड़ा हुआ अनुभव जो कि बच्चों से आपको शेयर करना चाहिए। हाँ, इंटरव्यू रूम में जब मैं एंटर की तो पहले थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन एंटर किए तो कहीं ना कहीं जैसे आप लोगों ने गाइड कर रखा था कि डरना नहीं है, बिल्कुल पोलाइट रहना है, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को चेक करते हैं। जितना अब थोड़ा बहुत डेटा वगैरह तो जो हम प्री में तैयारी किए आता है, मेंस क्वालिफाई किए तो जाहिर सी बात है कि आता है, नॉलेज है बस खुद को। तो जैसे कुछ क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहे थे ऐसा करके, तो उसमें मैं ऐसे घबराई नहीं थी या नर्वस नहीं हुई थी, काफी अच्छे से पोलाइटली, और बिल्कुल ऐसे हंसना भी नहीं है, बट एक स्माइल अपने चेहरे पे रखना है कि हाँ वैसा करके। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था। मेरा भी ड्यूरेशन लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में चला था, और 80 मार्क्स मिले थे। कितने नंबर आपको मिले हैं? 80 सर। 80 मिले, काफी अच्छा नंबर मिला है आपको। अच्छा गोपाल जी ये बताइए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देंगे ताकि वो बेहतर तैयारी कर सकें और अपना आपकी तरह ही अपना सफलता को सुनिश्चित कर सकें?
सर मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप जो बेसिक बुक्स रिक्वायर्ड हैं, आप ज्यादा कंटेंट के पीछे मत भागें। जो जो रिक्वायर्ड है बुक पहले उसको थोरोली फॉलो कीजिए। जैसे पीटी के लिए जो है लूसेंट, हम लोग लूसेंट को बहुत हल्के में ले लेते हैं, बट एक्चुअली ऐसा करना ही नहीं है। जब हमारे क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, तो हमें उसको फॉलो करना है। दूसरी सर, उसके लिए मैं कहूँगा घटना चक्र या क्राउन की एक कोई बुक रख लें। उसके बाद सर बिहार स्पेशल के जो के लिए एक केबीसी नैनो कोई भी एक बुक रख लीजिए। इम्तियाज अहमद सर की आती है या केबीसी नैनो, दोनों में से कोई एक बुक रख लीजिए और उसको पूरा कवर कीजिए। फिर अगर मैं मेंस की बात करूं सर, तो हिस्ट्री के लिए जो टॉपिक है वो सर सभी लोगों को पता होता है कि वो प्रीवियस ईयर से रिपीटेड होता है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर से रिपीटेड हो रहे हैं, लेकिन आपको उसमें इम्प्रूवमेंट लाने हैं। जैसे कि कुछ डेटा पाल कला से जुड़े हुए हैं, तो आप देखिए रिसेंट में कुछ उससे न्यूज आ रहे हैं क्या, अगर जो संसद की भी है उस पर भी डिबेट आते हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हमें मिल जाते हैं, जो कि हम अगर आंसर में ऐड करें तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेंगे। सेकंड सर की करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन आ रहा है सर इस बार का, ये जो इस बार का जो 3-4 क्वेश्चन थे वो बहुत ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल थे सर, लेकिन उसको भी अगर कवर किया जा सकता है। अगर आपने लास्ट 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स है, मैंने सर विजन आईएएस को फॉलो किया था करंट अफेयर्स के लिए, और प्रशांत धवन सर की जो वर्ल्ड अफेयर्स है उसको उसको भी मैं रेगुलरली फॉलो करता था। तो उसके आधार पे एक एनालिसिस बन जाता है और उसी को मैंने नोट्स बनाया था पूरा। सर उसके बाद मैंने जैसे बताया था कि स्टैट के लिए मैंने एल के झा सर की बुक जो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है, दोनों को मैंने कवर किया था। और इतना प्रैक्टिस हो गया था कि वहां मैं दोनों क्वेश्चन जो 36 मार्क्स के थे वो मतलब 1 आवर के अंदर मैंने बना लिया था करेक्ट। फिर सर अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, जो जीएस पेपर 2 है, उसमें ज्यादा कुछ करने की नहीं है। जो सेलेक्टेड टॉपिक है एम लक्ष्मीकांत सर के, वो आप कर लें अच्छे से। और ऐसा नहीं कि इस बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन का एम लक्ष्मीकांत का टॉपिक उठा के, उसमें सर पूरी समझ होनी चाहिए पूरा पॉलिटी का। जैसा कि इस बार देखा भी गया सर कि जीएस 2 का जो मार्क्स है वो बहुत एवरेज रहा है। मुझे सर जीएस 1 में जो पेपर थे उसमें मैं 170 के लगभग सोचा था, बट मुझे 176 मिले थे। इसके साथ साथ सर जैसे बिहार का इकोनॉमिक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसको कवर करना है तो वो अपना इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाता है। फिर सर रिपोर्ट जो नए नए आते हैं, स्कीम जो नए नए आ रहे हैं बिहार के, इन सबों को एक जगह कलेक्ट कर लेना है, ताकि आप जब आंसर लिखें तो आप आंसर को लिखते टाइम ही रिकॉल करके उस जो जो आपके स्कीम याद आ रहे हैं उसको आप लिखते जाइए। फिर डेटा बनाइए, इसी में आप अपने आंसर को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवफुल बना सकते हैं कि डेटा का प्रेजेंटेशन हुआ, बजट का प्रेजेंटेशन हुआ। और इसके बाद सर मैं ये साइंस एंड टेक में जो पोर्शन है, इसमें साइंस एंड टेक में बार बार यही अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाढ़ है तो उसके लिए आप क्या साइंटिफिक व्यू रखते हैं इसको रोकने के। तो आप ये मत बताने लगिए कि बाढ़ कैसे आते हैं, बाढ़ को कैसे रोकना है, बाढ़ के बाद क्या प्रोग्राम करेंगे, वो नहीं ये पूछा जा रहा। जितना पूछा जा रहा है सवाल का उतना ही जवाब दें। इसमें सर हम और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं कि बाढ़ के लिए क्या क्या एलोकेशन है, क्या क्या स्कीम लाए गए हैं, ये ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है आंसर को। एलएसडब्ल्यू के लिए यही कहूंगा कि सेक्शन याद कीजिए, सेक्शन याद करेंगे, सेक्शन याद करके लिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा रहता है। फिर है कि जो मैंने करंट इसमें बहुत डाला था सर, जैसे कि इस बार कोविड से रिलेटेड भी एक आईएलओ का एक क्वेश्चन था, वो कोविड का जो 4 पिलर पॉलिसी था उस पर आया हुआ था, तो वो मैंने किया हुआ था करंट से, तो मैंने उसे बहुत अच्छे से लिखा था। दूसरा सर सेक्शन के बारे में बोलो कि अगर आपको सेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं आते तो आपको घबराना नहीं है कि मतलब मुझे सेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं बने तो मेरा स्कोर कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो क्वेश्चन आता है उसको डिमांड को पूरा कीजिए। मैंने बस सर इसमें एक सेक्शन वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैंने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का जो क्वेश्चन आया था इस बार, उसको ही मैंने लिखा था। और 2 क्वेश्चन मैंने एक आईएलओ से लिखा हुआ था सर, और एक जो फर्स्ट चैप्टर था उसके क्वेश्चन था मैंने उसको लिखा था। और सेकेंड पेपर में था मैंने ईएसआई और जो जो स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन थे इस बार के बिहार से, उसको मैंने बहुत अच्छे से लिखा था सर, क्योंकि शराबबंदी से मैंने डेटा तैयार करके रखा था। फिर बेरोजगारी से था, तो बेरोजगारी में जब लिख रहा था तो उसमें मैंने पूरा डायग्राम बनाया था सर, रिपोर्ट दिया था, बजट का रिपोर्ट दिया था, फिर ग्राफ बनाया था, फिर कैसे जो बेरोजगारी दर है कोविड-19 में बढ़ी थी, फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट हुआ था, थोड़ी घटी हुई थी, इस तरह से मैंने दिखाया था। और सर ओवरऑल स्कोर अच्छा रहा। फिर मैं इंटरव्यू के लिए कहूंगा कि आप जिस दिन से मेंस क्वालिफाई करते हैं, आप उस दिन से ही अपने आप को माने कि आप एक ऑफिसर हैं। तो इसके लिए है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, मॉक इंटरव्यू जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दीजिए। जैसा कि सर आपके साथ भी एक इंटरव्यू सेशन हुआ था, मुझे याद है सर, तो उस दिन मैं बहुत अपसेट हो गया था, लेकिन उसको सर मैं निगेटिव वे में नहीं लिया था, क्योंकि आपने जो समझाया था कि आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आप एक मानो कि एक सिंपल सा कॉन्वर्सेशन करने के लिए जा रहे हैं,
तो वो जो कॉन्वर्सेशन है उसमें हम कैसे अपने आप को मेंटेन रख पाएंगे, क्योंकि जो आदत रहेगी वही वो भी के अंदर दिखेगा। सर मेरा ही जो जर्नी था वो अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था, क्योंकि 2 साल की पूरी जर्नी थी ये बीपीएससी को एक एग्जाम की बिल्कुल तरह नहीं ट्रीट किया था, मैंने पूरे एक लाइफ की तरह ट्रीट किया था। और इसमें सर मेरे मोटिवेशन जो था, मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 भाई हैं अखिलेश और शशि, और इसके साथ साथ मैं जो प्रिपरेशन कर रहा था, एक सुरभि गुप्ता है, एक पूजा भारती है, और मेरा एक दोस्त है चंदन केसरी, मेरी दीदी है सर अर्चना दीदी, इन मोटिवेटेड करके रखा। बहुत बढ़िया। सिम्पी जी, गोपाल जी ने बहुत अच्छे से डिटेल में बहुत बातें बताई हैं। कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है, गोपाल जी ने इस प्रश्न को लिया भी है कि सेक्शन वाइज लिखना चाहिए, क्योंकि आप हाईएस्ट स्कोरर रही एलएसडब्ल्यू में। आप बताएंगे कि आपने जो सेक्शन लिखा था उसमें धारा वाइज लिखा था या कैसे लिखा था, वो कुछ इसके बारे में बच्चों को क्लियर कर पाए? जी सर, मैंने धारा का तो यूज करा था, जो भी मैंने एक्ट वाले क्वेश्चन करे तो उसमें धारा प्रॉपरली लिखा था कि इस धारा के अंतर्गत, जैसे कि आपके बुक में पूरा, मुझे सबसे अच्छी आपकी बुक की यही खासियत लगी सर, सिंपल वर्ड्स में है, ताकि ज्यादा, जैसे पहले मैं सुनती थी इंदुवाला एक बुक आती है, तो जब मैंने उस बुक को लिया तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, वो बुक मैंने बस एक दिन खोला, इतना हार्ड लैंग्वेज मुझे समझ ही नहीं आया बहुत, और आपके बुक में सिंपल लैंग्वेज, अपडेटेड धारा वगैरह, तो मैंने वहां से करा और लिखा था मैंने ऐसा। जी सर, जो कि मुझे लगता है काफी हेल्प भी किया होगा। बिल्कुल, तभी तो आपके पास नंबर आए। सर हमारी बच्चों के लिए भी एक रिक्वेस्ट रहेगी सर कि इसको जल्दी से जल्दी सर इंग्लिश में सर अपडेट करके लाया जाए, क्योंकि इंग्लिश वाले को बहुत दिक्कत होती है। बहुत बच्चे हैं सर जो इस बुक मुझे का सर जो डिमांड आपकी कर वो रहे बुक हैं, मिली थी आपकी सर, बुक को वो इंग्लिश मीडियम। यस सर, गोपाल जी, मैंने आपकी कॉपी तो जांच की थी, आपने इंग्लिश में ही सर भेजा हमें भी था। वो जो बुक मिली, यस सर। सर वही मैं आपकी बुक से जब वो नोट्स बना रहा था सर, तो बहुत दिक्कत होती थी कि मुझे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पड़ते थे, फिर मैं बनाता था। हाँ, मैं बोलूंगा सर कि मैं जब नोट्स बनाता था तो आपके बुक का जो था सर श्रम विधान का, उसको इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करता था, फिर उसको लिखता था, तो ये थोड़ा दिक्कत होती थी सर। लेकिन मैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो भी एस्पायरेंट्स, मैं उनको कहूंगा कि अगर आपको अपडेटेड एलएसडब्ल्यू के कोई मटेरियल चाहिए तो आप जो सर का है, गणेश झा सर की बुक है, उसको आप जरूर प्रिपेयर कीजिए। वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी प्रेफर करें, लेकिन अगर हम लोग का सजेशन माने तो वो बुक बहुत ज्यादा अपडेटेड है, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको एलएसडब्ल्यू के बहुत सारे मटेरियल मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन वो मटेरियल बहुत पुराने हैं। इस बार के जो क्वेश्चन थे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, वो ये डायरेक्ट नहीं पूछे थे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या है, वो जो डेवलपमेंट हुए थे उसके बारे में क्वेश्चन पूछे थे। और वो डेवलपमेंट आपको तभी पता आएगा या तो आप रेगुलरली पेपर को फॉलो कीजिएगा, या अदरवाइज इस बुक में डिटेल से दिया हुआ है, वो यहाँ से बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्टफुल लगेगा। आप लोगों ने मेरा नया बुक देखा है जिसमें हमने सोशल सिक्योरिटी वाला सर चैप्टर जोड़ा है, समाज कल्याण वाला? सर उस बुक को मैंने अभी तक बाय नहीं किया सर, उसको भी मुझे बाय करना है सर। इस बार हमने उसमें समाज मेरे पास कल्याण वो के पुरानी सारे वाली बुक है सर, टॉपिक्स जो को पिछले अपडेट साल आई करके थी। जोड़ दिया। एक एक डाटा आंकड़ा जो भी 2022 के मई तक अवेलेबल था, हमने सब उसमें डाल दिया है। फिर उसे हमने सोचा दिसंबर में अपडेट भी कर देंगे फिर दोबारा, मतलब आपके मेंस के पहले, जब भी हो आपका मेंस उसके पहले फिर हम उसे अपडेट भी करेंगे। जी चलिए सिंपी जी, जाते जाते बच्चों के लिए कुछ अगर आप अपना संदेश देना चाहें। बस संदेश है कि बिल्कुल मेहनत कीजिए, मेरे लिए भी एक ड्रीम की तरह, कभी मैं आज भी जब याद करती हूँ आज से 2 साल पहले का समय, तो बिल्कुल जब इसमें एंटर किए थे प्रिपरेशन का, तो बिल्कुल एक ड्रीम की तरह था। और लिटरली बता रहे हैं, जब भी डिमोटिवेटेड हुए तो बस याद कीजिए, बस हो जाएंगे तो क्या लगेगा, इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ भी नहीं है लाइफ में। और कीजिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।